अस्सलाम वालेकुम। कैसा सब लोग ठीक है? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। आज हमारी वीडियो जो बनने जा रही है वो है आइट्स और पीटी दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है, यानी कि दोनों जो अलग अलग एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। बहुत सी ऑडियंस जो है उन्होंने मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर उन्होंने मुझे बताया था कि इन दोनों के जो डिफरेंस है इन दोनों के बारे में हमें बताएं कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो आज हम व्हाट इज आइट्स एंड व्हाट इज पीटी, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, आज हम इस वीडियो के अंदर इस टॉपिक के ऊपर हम कंप्लीट डिटेल में आपको बताएंगे कि आइट्स क्या चीज़ है और इसके क्या मॉड्यूल्स हैं। इसके बाद जो पीटी टेस्ट है, पर्शियन इंग्लिश टेस्ट, इसके अंदर क्या डिफरेंस है इन दोनों में, और कौन सा जो है इन फ्यूचर टेस्ट है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसको लेकर फॉरवर्ड चलना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो आज हम इस वीडियो के अंदर हम मेनली 5 स्टेप्स के अंदर इस मुकम्मल वीडियो को कंप्लीट करेंगे। इसके स्टेप 1 के अंदर हम पढ़ेंगे कि आइट्स क्या चीज़ है। स्टेप 2 के अंदर हम पीटी के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि पीटी क्या चीज़ है। स्टेप 3 के अंदर हम इन दोनों का आइट्स और पीटी का कंपैरिजन देखेंगे कि आइट्स के अंदर कौन से मॉड्यूल्स होते हैं और इसका जो टेस्ट लेंथ है वो कितनी है, और इंटरनेशनल लेवल पे इसकी वर्थ क्या है आइट्स और पीटी दोनों की। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेज 4 के अंदर कौन सा जो टेस्ट है वो हमारे लिए ठीक है, हम कौन से जो टेस्ट है उसको लेकर हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। 5 के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी वेबसाइट है जहां से हम प्री आइट्स और पीटी दोनों की प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहले स्टेप पे चलते हैं। व्हाट इज आइट्स? आइट्स स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइट्स का मतलब इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज सिस्टम। इट इज द मोस्ट पॉपुलर English language proficiency test in the world. It is accepted by over 11,000 universities, colleges and other organizations in over 140 countries. यानी आइट्स का जो टेस्ट है एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, यानी कि अगर कोई पाकिस्तान से या न्यूजीलैंड किसी भी और कंट्री से किसी और कंट्री में जाना चाहता है, यानी फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया से अपना इंटर कंप्लीट करने के बाद, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर के लिए या बैचलर के लिए किसी अमेरिका जाना चाहता है या कनाडा जाना चाहता है, तो उसको आइट्स या पीटी दोनों में से कोई एक टेस्ट देना पड़ेगा, और उस टेस्ट की बेस पे जो उसके मार्क्स आएंगे बेस पे, यानी कि वो कौन सी कंट्री के अंदर अप्लाई कर रहा है, उसके बाद उस कंट्री की रिक्वायरमेंट्स क्या है, यानी कि उस कंट्री के अंदर जो कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि उसे वो आइट्स एक्सेप्ट कर रही है या पीटी एक्सेप्ट कर रही है। तो जो कुछ कंट्रीज जो है वो आइट्स भी रिकमेंड करती हैं और कुछ कंट्रीज पीटी रिकमेंड करती हैं, ठीक है। तो जो आइट्स है ये होल पूरी दुनिया के अंदर आइट्स को माना जाता है, यानी कि आइट्स है वो बहुत ज़्यादा यानी ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो आइट्स की जो आइट्स है इसकी 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी है आइट्स एकेडमिक और दूसरी आइट्स जनरल ट्रेनिंग। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है? आइट्स एकेडमिक जो है वो बेसिकली जो स्टूडेंट किसी कंट्री से ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं या कनाडा जाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो टेस्ट रिकमेंड करती हैं, क्योंकि हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होती है पाकिस्तान की वो उर्दू है, लेकिन जो आइट्स है यानी कनाडा के अंदर वो उनकी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश है, ठीक है। तो हमें अपनी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है उसको इनहेंस करने के लिए हमें आइट्स का टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। अब आपको आइट्स के बारे में पता चल गया होगा, आइट्स एकेडमिक। अब हम चलते हैं आइट्स जनरल जो है, जनरल ट्रेनिंग, वो क्या चीज़ है। कुछ लोग जो है वो स्टूडेंट्स सिर्फ बाहर स्टडी करने के लिए जाते हैं तो उनको आइट्स एकेडमिक की जरूरत पड़ती है, ठीक है। वो टेस्ट देकर तो हमें यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद जो आइट्स जनरल है, आइट्स जनरल के अंदर हम किसी और कंट्री के अंदर जब हम स्किल वर्कर या एज ए वर्कर के लिए हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हमें आइट्स जनरल ट्रेनिंग है वो टेस्ट देना पड़ता है। उसके अंदर हमें सिर्फ बेसिक इंग्लिश में कम्युनिकेशन की जो नॉलेज है वो हमें सिखाई जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज। जबकि जो आइट्स है एकेडमिक है इसके अंदर बेसिकली 4 मॉड्यूल होते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। होप आपको आइट्स के बारे में समझ आ गया होगा कि आइट्स एकेडमिक और आइट्स जनरल दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। इसके बाद हम चलते हैं पीटी की तरफ। व्हाट इज पीटी? पीटी स्टैंड्स फॉर पर्शियन लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश एकेडमिक,
ठीक है। इट इज अ न्यूअर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट दैट इज गेनिंग पॉपुलैरिटी। ठीक है, ये एक जो है एआई बेस्ड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, पीटी टेस्ट। ये टेस्ट जो है ये आपको फिजिकली यानी फेस टू फेस बैठकर आपने ये टेस्ट नहीं देना होता। आपके सामने एक कंप्यूटर होता है, आपने एआई के सामने बैठकर इस टेस्ट को परफॉर्म करना होता है। ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड बाय, इसकी हम पॉपुलैरिटी देते हैं, इट इज एक्सेप्टेड बाय ओवर 2000 यूनिवर्सिटीज ऑर्गेनाइजेशंस इन ओवर 50 कंट्रीज। यानी पीटी जो टेस्ट है वो एज कंपेयर टू आइट्स 2000 यूनिवर्सिटीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन ओवर 50 कंट्रीज। यानी अगर हम आइट्स और पीटी दोनों के दरमियान कंपैरिजन करें तो आइट्स की जो डिमांड है वो 140 कंट्रीज के अंदर है, लेकिन एज कंपेयर टू हम पीटी टेस्ट की बात करें तो ये पीटी टेस्ट सिर्फ 50 कंट्रीज के अंदर ही जो यूनिवर्सिटीज या अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो सिर्फ अब पीटी को एक्सेप्ट करती है। ठीक है, वो एक्सेप्ट आइट्स को भी कर लेती हैं, क्योंकि आइट्स जो है वो उन्हीं कंट्री के अंदर जो है वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे जो मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं या जितनी भी कंट्रीज हैं वो आइट्स को रिकमेंड करती हैं। लेकिन जो पीटी टेस्ट है वो कुछ कंट्रीज जैसे कि कनाडा जो है वो भी अब पीटी को एक्सेप्ट करने लग गया है। इसके बाद जो है ऑस्ट्रेलिया या तुर्की जो है, यानी इस तरह की जो छोटी कंट्रीज हैं या सिर्फ आइट्स रिकमेंड किया जाता है, पीटी वहाँ पर अभी एक्सेप्ट नहीं हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एज कम्पेयर टू आइट्स है। आइट्स की पॉपुलरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पीटी टेस्ट। अब हम इन दोनों के दरमियान कंपैरिजन देखते हैं कि दोनों के दरमियान क्या कंपैरिजन है। इसका हम टेस्ट फॉर्मेट देखते हैं कि जो आइट्स है वो पेपर बेस्ड एक टेस्ट होता है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का। इसके बाद जो है ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है। ठीक है, आइट्स का टेस्ट जो है वो पेपर बेस्ड भी है और कंप्यूटर बेस्ड भी। वो आप चूज कर सकते हैं कि आपको पेपर बेस्ड टेस्ट फॉर्मेट आपने देना है या कंप्यूटर बेस्ड। वो आपकी यूनिवर्सिटी या आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि उस कॉलेज का क्या क्राइटेरिया है कि वो कौन सा टेस्ट एक्सेप्ट कर। इसके बाद जो पीटी टेस्ट है, पीटी टेस्ट एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक एआई बेस्ड टेस्ट होता है। टेस्ट लेंथ का हम देख लें कि इसके अंदर जो है आइट्स का टेस्ट वो 2 घंटे और 45 मिनट का टेस्ट होता है, वो चाहे पेपर बेस्ड टेस्ट हो या कंप्यूटर बेस्ड। इसकी जो टाइम लिमिट है वो सेम रहती है। इसके बाद हम जाते हैं पीटी टेस्ट की, तो पीटी टेस्ट की जो लेंथ है वो कम से कम 3 घंटे की होती है। इसके बाद हम स्कोरिंग पे चले जाते हैं कि जो आइट्स और पीटी के जो बैंड्स हैं वो उसके दरम्यान क्या कंपैरिजन है। आइट्स के जो बैंड है वो बैंड 1 से लेकर बैंड 9 तक, यानी 1 to 9 बैंड तक इसकी स्केलिंग होती है। ठीक है, यानी कि अगर किसी के बैंड आया 6 या 6.5, 6 and 6.5, 7 and 7.5, तो इस तरह से जो है इनके बैंड्स आते हैं। ठीक है, एक कंप्लीट बैंड या हाफ बैंड। तो इसकी आइट्स की स्कोरिंग इस तरह चलती है। एज कम्पेयर टू हम पीटी की टेस्ट की तरफ जाएं तो इसकी जो स्कोरिंग है यानी इसकी जो मार्किंग है वो ग्लोबल स्केल ऑफ इंग्लिश जीएससी के मुताबिक इसकी मार्किंग की जाती है, जो कि 10 to 90 के दरमियान होती है। ठीक है, इसकी जो है हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर जो है 10 to 90 है एज कम्पेयर टू हम करें यानी कि 60 पॉइंट इसके आ गए हैं पीटी टेस्ट। तो इसको हम अगर जी ग्लोबल स्केल ऑफ इंग्लिश से कंपेयर करें तो ये जो है इन आइट्स के मुकाबले में ये 6.5 ऑलमोस्ट बैंड बनते हैं। ठीक है, वो इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप गूगल से जाके चेक कर सकते हैं। पीटी और आइट्स जो है इन दोनों की जो मार्किंग स्केल है, जो मार्किंग क्राइटेरिया, वो आप वहाँ पर जाके आपको गूगल पे बहुत से टैबलेट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद हम टेस्ट सेक्शन पे चले जाते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो टेस्ट सेक्शन है वो कैसे हैं। जो आइट्स है इसके अंदर बेसिकली हमें 4 मॉड्यूल्स देखने को मिलते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये जो 3 मॉड्यूल है ये एक ही दिन में हमारे मॉड्यूल कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो स्पीकिंग टेस्ट है वो स्पीकिंग या हमें हमारा जो जिस दिन हमारे ये 3 मॉड्यूल होते हैं इससे एक दिन पहले या इससे एक दिन बाद टेस्ट के, इस दिनों में हम स्पीकिंग का टेस्ट मोस्टली जो जितने भी सेंटर्स बनते हैं वहाँ पर स्पीकिंग या आपके टेस्ट से एक दिन पहले या आपके टेस्ट से एक दिन बाद स्पीकिंग वो करवाते हैं। इसके बाद टेस्ट एक्सेप्टेंस को हम देख लेते हैं। Accepted by over 11,000 universities, colleges and other organizations in over 140 countries.
तो जो इसकी टेस्ट एक्सेप्टेंस है वो मोस्टली 140 अबव कंट्रीज के अंदर आइट्स को एक्सेप्ट किया जाता है। टेस्ट सेक्शन देखते हैं हम पीटी के, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अ समरी राइटिंग टास्क। ठीक है, इसके अंदर जो है हमें रीडिंग और स्पीकिंग ये दोनों हमें एक ही मॉड्यूल के अंदर देखने को मिल जाता है, यानी कि हम एआई बेस्ड पे हम कंप्यूटर पे हम टेस्ट दे रहे होते हैं। तो इस पे जो है जब हम टेस्ट दे रहे होते हैं तो हमें एक कोई भी रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिलती, यानी कि अगर हम रीडिंग और स्पीकिंग एक साथ कर रहे हैं पीटी टेस्ट में, तो अगर हमने कोई क्वेश्चन को स्किप करना है तो हम उस क्वेश्चन को स्किप नहीं कर सकते, हम उस क्वेश्चन को ठीक करके तो फॉरवर्ड हम क्वेश्चन पे जा सकते हैं। ये नहीं हम कर सकते कि क्वेश्चन को जो है हम पेंडिंग पे छोड़कर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगेन जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है उनको आकर सॉल्व करें, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और जो प्रॉपरली जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे हम वैसे ही उनको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद टेस्ट एक्सेप्टेंस है, तो हमने पहले पढ़ लिया है दोनों के दरम्यान के इसकी जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो वर्ल्ड ओवर वर्ल्ड वाइड कितनी है पीटी और आइट्स दोनों टेस्ट की। तो होप आपको आइट्स और पीटी दोनों के बारे में समझ आ गई होगी कि दोनों के दरम्यान क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं कि हमें जो आइट्स हमें टेस्ट को रिकमेंड करना चाहिए, हमें पर्सन टेस्ट को रिकमेंड करना, तो विच टेस्ट इज राइट फॉर यू, कौन सा टेस्ट जो है वो आपको देना चाहिए इन फ्यूचर। अच्छा, द बेस्ट वे टू डिसाइड विच टेस्ट इज राइट फॉर यू इज टू कंसिडर योर इंडिविजुअल नीड्स एंड प्रेफरेंसेस। If you are not sure which test to take, you may want to consider taking a practice test for each test. यानी कि अगर जो है आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर या अगर आप एज ए स्किल वर्कर जॉब के लिए अगर आप किसी कंट्री के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कॉरपोरेशन है, या अगर कोई कॉलेज है या यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर इन्होंने वाज़ा तौर पे जो है वो हाईलाइट किया होता है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये आइट्स रिकमेंड कर रही है या पीटी टेस्ट रिकमेंड कर रही है। तो जो आपके नीड्स या आपके जो यूनिवर्सिटी की जो प्रेफरेंस है उस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको कौन सा टेस्ट देना चाहिए। अगर आपको जो है अगर कोई यूनिवर्सिटी दोनों रिकमेंड कर रही है, यानी कि आइट्स और पीटी दोनों में से आप कोई भी टेस्ट जो है वो आप उनको अपनी यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, तो देन आपको गूगल पर जाकर आप सर्च करेंगे कि कौन सा टेस्ट जो है वो आपके लिए इजी है। ठीक है, आप इनके जो मॉक टेस्ट है कौन सी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप जाकर देख सकते हैं कि आप मॉक टेस्ट आइट्स और पीटी दोनों के आप टेस्ट देंगे ऑनलाइन, देन आपको आप देखेंगे कि कौन सा टेस्ट जो है वो आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है, जो सा टेस्ट आपको इजी लगता है आप उस टेस्ट को चूज कर सकते हैं। आप वो टेस्ट देने के बाद जो है फाइनली अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर जो एडमिशन वो ले सकते हैं। ठीक है, आप इसके प्रैक्टिस करें टेस्ट की, जो ईच टेस्ट है यानी पर्शियन और आइट्स दोनों का आप टेस्ट की प्रैक्टिस करें, जो आपको इजी लगता है आप इन फ्यूचर उसी टेस्ट को लेकर फॉरवर्ड अपनी यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए। इसके बाद जो है वो बहुत से क्वेश्चंस हैं जो लोग मुझसे पूछते हैं कि इसका जो टेस्ट फॉर्मेट है वो किस तरह का है। तो बेसिकली जो है वो आइट्स जो है वो एक पेपर बेस्ड टेस्ट भी है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी है, लेकिन जो मोस्टली जितने भी डिफरेंट कंट्रीज हैं, यानी अगर आप किसी और कंट्री से यानी कि अगर आप कनाडा से ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं फॉर ग्रेजुएशन या फॉर बैचलर, तो वहाँ पर जो है आपको डिफरेंट फैसिलिटीज़ देखने को मिलेगी। अगर आपको वहाँ पर आइट्स या पीटी टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड, यानी कि अगर आपको आइट्स टेस्ट जो है वो कंप्यूटर बेस्ड और पेपर बेस्ड दोनों देखने को मिल रहा है, तो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को उसको चूज कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा टेस्ट इजी लगता है। इसके बाद हम टेस्ट लेंथ पे चले जाते हैं कि कौन से टेस्ट की जो लेंथ है वो ज़्यादा है। अगर जो है जो टेस्ट है, जो पीटी का टेस्ट है या आइट्स का टेस्ट है, पीटी का टेस्ट के अंदर उसकी जो टेस्ट लिमिट है वो 3 घंटे की है, जो आइट्स का टेस्ट है वो उसकी लिमिट है 2 घंटे 45 मिनट, तो 15 मिनट्स का डिफरेंस है जो कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके बाद हम टेस्ट सेक्शन की तरफ चले जाते हैं, ये टेस्ट एक्सेप्टेंस, टेस्ट प्रिपरेशन, तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो पहले हमने पढ़ी हुई है। ठीक है, इस पर हमने कंप्लीट डिटेल में बात कर लिया। अब हम चले जाते हैं कि जो आइट्स का जो टेस्ट है,
जो हम आइट से पीटी का जो टेस्ट है वो हमें कितनी देर के बाद या कितने टाइम बाद हमें वो टेस्ट का रिजल्ट हमें देखने को मिलती है। तो जो आइट्स का टेस्ट है वो एकेडमिक हो या जनरल टेस्ट, उसका जो रिजल्ट है वो हमें 13 डेज यानी 13 दिनों के बाद हमारे डोर स्टेप पे वो टेस्ट डिलीवर हो जाता है उसका रिजल्ट। अगर हम पीटी की बात करें तो जो पीटी का टेस्ट है उसके अंदर हमें 2 से 3 दिन के अंदर यानी 48 घंटे ऑलमोस्ट जो है वो उसके अंदर हमें टेस्ट का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। वो ऑनलाइन पोर्टल पे हमें शो करवा देता है, यानी 48 घंटे के बाद हम आइट्स या पीटी दोनों के जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर हम अपना टेस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद जो आइट्स से का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो उसके अंदर भी जो है वो 2 से 3 दिन के अंदर हमें टेस्ट, जिस तरह से हमें पीटी का टेस्ट जो है वो देखने को मिलता है, उसी तरह आइट्स का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो भी हमें 3 दिन के बाद उसका रिजल्ट हमें ऑनलाइन पोर्टल पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो इसकी हम लास्ट में बात करते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कितनी है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो $225 यानी 2225 अमेरिकन डॉलर वो आइट्स की फीस है, और $215 जो है वो पीटी की फीस है। ठीक है, और इनकी जो फीसेज है वो डॉलर्स के अंदर होती है। ठीक है, अगर यानी कि अगर आप किसी भी कंट्री के से अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप अफगानिस्तान से इंडिया से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ की जो करेंसी का जो जो उस टाइम जो ओपन मार्केट का रेट होगा, आप उस मार्केट के रेट से आप डॉलर को कंपैरिजन करके तो देखेंगे कि जो प्राइस है डॉलर की वो इस टाइम क्या प्राइस है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप इसकी कॉस्ट पे करता है। अगर हम डॉलर के अंदर इसकी पेमेंट को देखें तो इसकी पेमेंट ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, तो डिफरेंट कंट्री से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरह से जो प्राइसेस हैं वो भी इनकी चेंज होती रहती है। इसकी जो प्राइसेस है, जो आइट्स की जो प्राइस है वो है $225, और जो पीटी की जो प्राइस है, जो टेस्ट की कॉस्ट है वो है $215। होप आपको इनकी प्राइसेस, टेस्ट फॉर्मेट आप सब चीज़ें, होप आपको जो आइट्स के दोनों दरमियान जो डिफरेंस है इन दोनों के आइट्स और पीटी के दरमियान उसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको आइट्स और पीटी के बारे में कोई भी नोट्स चाहिए या आपको इस तरह की कोई नॉलेज चाहिए, अगर आप इसके बारे में समझ नहीं आई, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो पेस्ट कर दूंगा। आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे मैसेज करके तो आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ऐसे कौन से जो प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम यूज़ करके तो इस टेस्ट की जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। पहली जो वेबसाइट है वो है पीटी स्टडी गाइड। ये जो वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट से जाके फ्री ऑफ कॉस्ट पीटी की जो ट्रेनिंग है, जिसका मॉक टेस्ट है, उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम आइट्स की रिकमेंड करें तो ये है एक IOT डॉट यानी आइट्स ऑनलाइन टेस्ट .com। तो ये एक वेबसाइट है, आप इन दोनों वेबसाइट को चेकआउट करें। अगर आपने पीटी की ट्रेनिंग प्रैक्टिस करनी है तो आप पीटी स्टडी गाइड पे चले जाएं, इस वेबसाइट को ओपन करें। इसको जो लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा। ठीक है, होप आपको इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको नॉलेज प्रोवाइड किया है, बेसिक नॉलेज आइट्स और पीटी दोनों के दरमियान, उसके बारे में समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर या आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट कांटेक्ट करके तो आप अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो ले सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।